सो स्टूडेंट्स होप कि आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस मैंने भेजे थे आपने इन्हें सॉल्व किया होगा और आपने अपना स्कोर इवेलुएट किया होगा। मैं इनका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। आप लोग पहला क्वेश्चन था कि आपके पास एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है और आपको प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया गया। तो आपको उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा ये बताना था क्या। आप लोग लैम्डा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है, d Broglie wavelength lambda is equal to h over p, and h over p means what? Root of twice of m into kinetic energy. So I further simplify it. So इसे और simplify कर दे becomes what? H over root of twice of mass. Kinetic energy is q into v. So concept becomes what? जब भी आप एक q चार्ज को v पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कराओगे तो चार्ज q का पोटेंशियल डिफरेंस v के थ्रू एक्सेलरेट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इट विल बी q इनटू v। जब भी एक चार्ज q v पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इट विल बी q इनटू v। सो आप देखो पहले मैं लैम्डा प्रोटॉन के लिए लिखता हूं दिस h ओवर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इनटू व्हाट qv, और मैं इसी के कंपैरिजन में उसके लिए अल्फा पार्टिकल के लिए लिखता हूं सो दैट कि आपका वर्क मिनिमम होगा h ओवर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास उसका इससे 4 टाइम्स है अल्फा पार्टी का, और चार्ज अल्फा पार्टी का 2 टाइम्स है दैट इज 2q इनटू v। सो जब आप इसका रेशो लिखेंगे सो रेशो बिकम्स hp अपॉन h अल्फा इज इक्वल टू 2 रूट, दिस बिकम्स व्हाट? 2 रूट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? बच्चे क्लियर हो गया? दिस बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स lambda p over lambda alpha becomes, it is this thing 2 root 2 times। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि आपको बताना था कि एक पोटेंशियल का ग्राफ था, एक सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के। आपके पास एक सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू चार्ज और आर रेडियस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो देखो आपको आइडिया क्या होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल का इंक्रीज हो। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी कि अगर आप सेंटर से एक्स डिस्टेंस पोटेंशियल निकालते हो, एक्स इज ग्रेटर देन आर, एक्स आर से बड़ा है, तो v विल बी इक्वल टू के क्यू बाई एक्स। v विल बी व्हाट? के क्यू बाई एक्स, राइट? v विल बी इक्वल टू के क्यू बाई एक्स, और सरफेस का पोटेंशियल विल बी बी एस इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब इसके बेसिस पे अगर हमें पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगी, दैट मींस कि जब इंफिनिटी से सरफेस तक जाएंगे तो पोटेंशियल में क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब ग्राफ में इंक्रीज का नेचर क्या होगा? y इज इक्वल टू 1 बाई x का ग्राफ, दैट मींस द ग्राफ विल बिकम लाइक दिस इज x इक्वल टू r, और यहां का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी v इस जगह होगा के क्यू बाई आर, दिस विल बी व्हाट? के क्यू बाई आर, क्योंकि ये सरफेस है। अब सरफेस के अंदर क्या होगा? कोई जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली एक्स डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, बिकॉज वहां पे निकालना क्या ग्राफ आप आना चाहिए निकालना। सो देखो यू नो दैट कि के क्यू एक्स बाई आर क्यू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम, जो आप लिमिट्स लेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं लिमिट्स लेता हूं सरफेस और सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर, यहाँ पे एक्स आर से छूटा है, इस केस में एक्स आर से छूटा है, सो दैट वी इक्वल टू व्हाट? वी एक्स माइनस वी आर। इसके थ्रू एक्स डिस्टेंस का पोटेंशियल आ जाएगा, बट आपको एक्सप्रेशन के देखने से लग रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये जो आएगा ग्राफ इट विल बी लाइक दिस। और ये पोटेंशियल कितना आएगा जब आप इसे सेंटर का पोटेंशियल निकालोगे, लाइक एक्स के लिए 0 डालोगे, दिस विल बी 3/2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज एट द सरफेस, 3/2 के क्यू बाई आर, दिस विल बी एट द सेंटर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2।
आई होप स्टूडेंट से क्लियर हो गया होगा। सो इसमें कई कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको भूलने नहीं चाहिए, दिस कॉन्सेप्ट्स विल बी वेरी क्लियर। ठीक है, नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 था दैट वाज कि आपको एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डाइपोल मोमेंट एक पॉइंट के अबाउट निकालना। तो अगर आपको दो चार्जेस का तीन चार्जेस का सिस्टम देते हैं और उस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना जो कि किसी पॉइंट के अबाउट नहीं है, तो आप जानते हो, आप P1 निकालते हो, P2 निकालते हो, P3 निकालते हो, इस तरीके से कि कोई भी चार्ज सिस्टम का छूटे नहीं और कोई भी चार्ज दो बार यूज भी ना हो और सबका वेक्टर सम। पर यहाँ पे जब आपको किसी पॉइंट के अबाउट निकालना, लाइक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया था क्वेश्चन नंबर 3 में, दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाज, आप देखोगे ये जो बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था दैट वाज कि आपको ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक चार्ज था प्लस क्यू एट द ए जीरो, एक चार्ज था माइनस क्यू एट द माइनस ए जीरो, और एक चार्ज था माइनस टू क्यू, एक चार्ज था माइनस टू क्यू एट द पॉइंट जीरो माइनस ए। अब आपको इसका डाइपोल मोमेंट निकालना था सेंटर के अबाउट, सॉरी ओरिजिन के। जब आप ओरिजिन के अबाउट इसका डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो इसका फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला इसका हुआ दिस इज व्हाट, फॉर्मूला इसका है कि P इज इक्वल टू सिग्मा क्यू आई आर आई। ओरिजिन वेक्टर में भी आपको प्रॉपर साइन के साथ, चार्ज भी प्रॉपर साइन के साथ, मैं एक एक का निकाल रहा हूं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। सो आप देखोगे कि जो आएगा दिस इज व्हाट यू विल से दिस, दे देखोगा वेक्टर P1, मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ चार्ज एट द पॉइंट 1 will be equal to what? It will be minus q into minus a I cap. That is q a I cap. Vector P2 will be equal to q a I cap. Vector P3 will be equal to, vector P3 will be equal to minus 2q into minus 2a, I'm sorry, a. Here's what? A minus a j. So that is what 2q a j cap. And total P will be equal to what? Total P will be equal to vector P1 plus vector P2 plus vector P3. Vector P1 plus vector P2 plus vector P3, that will be the total. होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है ना, ये था एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डाइपोल मोमेंट किसी एक गिवन पॉइंट के अबाउट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज टू कैलकुलेट द इंटरेक्टिव फोर्स बिटवीन द टू। आपको दो डाइपोल्स के बीच का इंटरेक्टिव फोर्स, एक डाइपोल P1 और एक डाइपोल P, और दोनों के बीच के डिस्टेंस R, और डाइपोल्स आर शॉर्ट, दैट मीन्स की डाइपोल्स की लेंथ उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। चेन R is quite big compared to the length of the dipoles, so बोलेंगे डाइपोल्स आर शॉर्ट। तो बच्चों तरीका क्या जनरल, डाइपोल डाइपोल के बीच का इंटरेक्शन निकालना है, या आपको एक रिंग दे रखी, रिंग की एक्सेस पे डाइपोल, उसके बीच का इंटरेक्टिव फोर्स निकालना। आप एक जो चार्ज है उसके बिल्कुल दूसरे के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, सब वाला डाइपोल उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी तो आपसे डी बाई डी एक्स माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स करके फोर्स निकालोगे। मैं इस डाइपोल के ड्यूटी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालता हूं, तो ई बिकम्स व्हाट 2k p बाई r, और मैं डायरेक्शन भी मार्क कर रहा हूं, P1 की ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P2 विल बी इन दिस डायरेक्शन। यू नो दैट कि डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड P1 के पैरेलल होती है, मतलब जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है उसी के पैरेलल, दैट मींस की नाउ डाइपोल P2 इज इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल P2 का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी माइनस ऑफ P2 डॉट ई। तो डॉट ई में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज P2 का डायरेक्शन भी शोर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी शोर है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो, सो cos 0 1, that means minus P2 into E, so E becomes twice of K P1 by R cube, right? अब आप देखो फोर्स F will be equal to
माइनस ऑफ डी बाई डी आर। तो आप देखो माइनस डी बाई डी आर करोगे, एक तो 1/r³ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ऑफ 3 इंटू 1/r⁴, तो एक माइनस साइन इसके डेरिवेटिव से आएगा, एक माइनस साइन वाला प्लस हो गया, फिर एक बार और माइनस साइन आया माइनस डी बाई डी आर वाला। तो ये फोर्स जो होगा जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्टिव। नेगेटिव फोर्स मींस व्हाट, अट्रैक्टिव। फिजिक्स में जब भी आप चीजें साइन के साथ करोगे और फोर्स नेगेटिव आता तो अट्रैक्टिव और फोर्स पॉजिटिव आता तो रिपल्सिव। राइट, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था कि आपको एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, C1 कैपेसिटी, V1 वोल्ट्स। इस हमने चार्ज किया, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। एक चार्ज कैपेसिटर, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एक प्लेट पे, इसे चार्ज कर लिया, मतलब C1 कैपेसिटी के कैपेसिटर को V1 वोल्ट से चार्ज कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। राइट, ये जो था दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और इसके बाद इसे एक अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2 से हमने कनेक्ट कर, हमने से क्या करा, एक अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2 से कनेक्ट कर दे। अब बोला गया जब आप इसे यहां से कनेक्ट कर दोगे तो इसमें हीट कितनी डेवलप होगी, इसमें हीट कितनी डेवलप होगी। ऑलराइट, अब आप देखो बच्चों, दो ऐसे केस में एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि एक चार्ज है एक अनचार्ज है, तो दोनों पैरेलल में आ गए और दोनों में एक के पास चार्ज है एक के पास नहीं है, तो बाद में टोटल चार्ज वही रहेगा जो पहले कैपेसिटर के पास था, C1 V1। दिस विल बी इन द टोटल चार्ज। और बिकॉज दोनों पैरेलल में आ गए तो कैपेसिटी C विल बिकम इक्वल टू C1 प्लस C2। ये टोटल कैपेसिटी आ गई। अब जिनका कॉमन पोटेंशियल होगा V कॉमन विल बी इक्वल टू Q अपॉन C, that will be equal to C1 V1 upon C1 plus C। that VC will be equal to what, V common, दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल होगा that will be C1 V1 upon C1 plus C। राइट, तो आप अच्छा बाद में ये भी निकाल सकते हो कि बाद में इसके पास कितना चार्ज होगा। अगर आपको बाद में Q1 डैश निकालना, पहले कैपेसिटर का चार्ज, so that will be C1 into V common। जो मैंने पूछा नहीं था यहाँ पे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। और Q2 डैश will be equal to what, C2 into V common, जो V common की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब इसमें पहले एनर्जी थी सिस्टम की U1, दैट वाज हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि दूसरे कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं, और बाद में दोनों के पास मिलकर के एनर्जी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन स्क्वायर। V कॉमन की वैल्यू डालोगे, आपको बाद वाली टोटल एनर्जी आ गई। बाद वाली टोटल एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, पहले वाली थोड़ी ज्यादा, तो जो हीट एनर्जी H होगी, हीट एनर्जी H विल बी इक्वल टू U1 माइनस U2। इतनी सिस्टम में इतनी इसके क्रॉस हीट एनर्जी जनरेट हो। सो बच्चों, आप इसके सॉल्यूशंस को, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, आप उन्हें भी एक नोटबुक बनाना, नोट करते रहना, और साथ में उसके सॉल्यूशंस को भी आप अपनी ओर से भी करके पहले इवेलुएट करना कि आपसे विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी रिवीजन, दैट की जो आपका प्रीवियस स्टेट ऑफ रिवीजन है उसके थ्रू कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आप सॉल्यूशंस भी नोट करना। सो यू हैव ए वेरी गुड कंपाइलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने के चांसेस, उनमें से काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए। ऑलराइट।